नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल में। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों में डुबकी लगाने के लिए मेरे साथ जुड़िए और देखिए कि क्या मैं उन्हें अपनाकर अपना जीवन बेहतर बना सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं सदियों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही हैं और आज के समय में भी उनकी प्रासंगिकता असंदिग्ध है। भगवद गीता में वर्णित उनके शब्द जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने की दिशा में अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक ऐसे संसार में जहां चारों ओर अराजकता और अनिश्चितता व्याप्त है, कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने का महत्व याद दिलाती हैं। इन शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों को अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और एक अधिक संतोषजनक जीवन की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया है। जीवन अक्सर बोझिल लग सकता है और हम रोजमर्रा की आपाधापी में खो जाते हैं। तनाव, भ्रम और दिशा की कमी, ये सभी समस्याएं हम में से अधिकतर लोगों के लिए सामान्य हैं। हम अक्सर अपने उद्देश्य पर सवाल उठाते हैं और सोचते हैं कि क्या जीवन में इससे अधिक कुछ है जो हमें अनुभव करना चाहिए। यह असंतोष और अलगाव की भावना हमें भीतर से खोखला कर देती है, जिससे प्रेरणा और उत्साह ढूंढना कठिन हो जाता है। ऐसे में कृष्ण की शिक्षाएं इन समस्याओं का एक शक्तिशाली समाधान प्रस्तुत करती हैं, जो हमें संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा दिखाती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कर्तव्य, संतुलन और आत्मबोध के महत्व पर जोर देती हैं। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे एक प्रकार की विरक्ति और आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में संतुलन स्थापित करके हम अधिक सामंजस्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। आत्मबोध भी कृष्ण की शिक्षाओं का एक मुख्य पहलू है, जो हमें भीतर झांककर मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम अपने दृष्टिकोण और जीवन शैली में गहरा परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण की एक सबसे शक्तिशाली शिक्षा यह है कि हम अपने मार्ग को स्वयं चुनने की शक्ति रखते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे विचार, शब्द और कर्म के परिणाम होते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह शिक्षा हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों के प्रति आसक्ति को त्यागने की प्रेरणा देती है। ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर हम अधिक स्वतंत्रता और आत्मबल का अनुभव कर सकते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा स्रोत हैं। ये हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने और अधिक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी बुद्धिमत्ता को अपनाकर हम गहरे उद्देश्य, शांति और संतोष की अनुभूति कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं और हमारे चुनाव ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हम अपने दृष्टिकोण और जीवन के प्रति रवैये में गहरा परिवर्तन देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अकेला रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहने से जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं है।
जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती है। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखो जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा न समझे। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचनाओं से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जो प्रभु के सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। जिसका जैसा स्वभाव होगा वह वैसा ही बनेगा। बबूल के पेड़ में कभी मीठे फल नहीं लग सकते हैं। ईश्वर की शक्ति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं, इसलिए बुरे कर्म करने से डर रहे हैं। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वह सब है जो आपको चाहिए। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना भी गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। कुछ नया सीखने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि हर व्यक्ति किसी न किसी बात में हमसे बेहतर है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार। अगर हार गए तो सीख मिलेगी। ऐसा पैसा किस काम का जिसके लिए जिंदगी में खर्च करने के लिए समय ही न बचे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ते बनाए रखें। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए पहले खुद को अपनी नजरों में उठाइए। दुनिया की नजरों में तो आप स्वयं ही उठ जाएंगे। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए दिखता है, पर काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। खामोश रहने का अपना ही मजा है, क्योंकि नींद के पत्थर कभी बोला नहीं करते। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, जबान सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक न एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। कितना अजीब है दुनिया का दस्तूर, लोग इतनी जल्दी बात नहीं मानते जितनी जल्दी बुरा मान जाते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। मैं श्रेष्ठ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ यह अहंकार है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि यह सांप खाता होगा। मुस्कान और मदद यह दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कते हैं उतने ही सुगंधित आप खुद होते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। लाइफ जितनी कठिन होगी आप उतना ही मजबूत बनोगे, और आप जितने मजबूत बनोगे लाइफ उतनी ही आसान लगेगी। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं, और जो ज्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती है।
जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सोचने से ज्यादा किसी काम को करने में विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करते हैं तो उस कार्य में हम कभी असफल नहीं हो सकते। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। कांटों के जख्म तो फिर भी मिट जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रहते हैं। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। भरोसा रखिए, अगर आप किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से ही आते हैं। अपनी तकलीफें सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दुख को समझ सके। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं। टूटा हुआ विश्वास और बीता हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। बुराइयां ढूंढने का शौक है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनानी पड़ती है, झुककर सलाम करती है यह दुनिया, पहले बस औकात बनानी पड़ती है। इंसान कहता है कि पैसा आए तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो मैं आऊं। अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। यदि देने की इच्छा हो तो दान दीजिए, यदि लेने की इच्छा हो तो संस्कार लीजिए, यदि छोड़ने की इच्छा हो तो घमंड को छोड़िए, और यदि कुछ पाने की इच्छा हो तो श्री कृष्ण का नाम लीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म कीजिए। सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। मनुष्य का जन्म कर्म करने को हुआ है। जिस प्रकार समय गतिशील होता है, मनुष्य को भी अपने कर्म गतिशील रखने होते हैं। परंतु कर्म चुनने का निर्णय सही है या गलत, वह मनुष्य को खुद सोचना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में आशा चाहे छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता है, परंतु निराशा आ जाने से सब कुछ विपरीत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रभु से प्रेम दुनिया के हर एक प्रेम से पावन, पवित्र और सुंदर होता है, क्योंकि ईश्वर से किए जाने वाले प्रेम में किसी प्रकार का लोभ, मोह या इच्छा नहीं होती। जो सही मायने में ईश्वर से प्रेम करते हैं वह सिर्फ इस दुनिया के झंझट को छोड़कर मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ भी लौटकर आए न आए, परंतु किए हुए कार्य का परिणाम अवश्य आता है। हमारा हर जगह उपस्थित होना संभव नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया आचरण हमारी अनुपस्थिति को भी उपस्थिति में परिवर्तित कर देता है। संसार की मोह माया त्याग दो तो ईश्वर मिलेगा, यह झूठ है, लेकिन ईश्वर को पाकर संसार की मोह माया स्वयं ही छूट जाती है, यह परम सत्य है।
मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, परंतु मनुष्य की इच्छाओं का पूरा करना असंभव है। जीवन में संतोष को सर्वोपरि रखिए। गीता में यह बात कही गई है कि निराशा को त्याग दीजिए। आशा की किरण आज नहीं तो कल अवश्य चमकेगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो श्री कृष्ण एक ऐसा रास्ता निकलते हैं जिसे चाहते हुए भी कोई बंद नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों से अच्छाई की आशा रखते हैं, तो सामने वाले के साथ आप भी बुरा करके उसे निराश न करें। जिस व्यक्ति का खुद के मन पर ही कोई नियंत्रण न हो, वह वास्तव में स्वयं का ही शत्रु बन बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसीलिए यह मत समझो कि आप अकेले, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए सदैव सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएगे, आप वैसी ही फसल काटोगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, तो परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, और मनुष्य जब अच्छे कर्म करेगा, तभी उसका भाग्य बदलेगा। जीवन बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों ना हो, जिसको उसे बजाना आ गया है, उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्ते में बात तो होती है, मगर वो बात नहीं रहती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते, मगर हमको डुबा दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। जिस तरह से मिट्टी ऊपर उछालने पर मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहा प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जहां पेड़ और पानी साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है। जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहां जिंदगी में हरियाली आ जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लें। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है। वह सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती है। जो तुम्हें अनदेखा करें, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि इस दुनिया में कौन अपना है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख हैं वे लोग जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो।
सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता, चाहे कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को ही क्यों न जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी ही है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत का युद्ध लड़ने के आए योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी एक दिन बेहद दर्द जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ धर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में वह काम कभी मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कभी कदर नहीं करता है। और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता सदैव खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो।
कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग कभी नहीं करता है। वह केवल कर्म फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है। इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, आथ वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी योगी पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य योगी के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वही योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसीलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं।
इसी कारण वे विपरीत आचरण में लिप्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातना भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाती है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, मैं भी उसका चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उस कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुख पूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कामों का ही परिणाम भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है, वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। जो मनुष्य अंत काल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प में सद्गुणों से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही अप्रिय, परंतु जो मुझको प्रेम से भजते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच, चांडाल कोई भी हो, वह मेरी शरण में आकर परमति को प्राप्त होते हैं। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वह हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख, सर्दी और गर्मी एक समान है। आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा, इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन की सही राह का और संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है। और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य अपने सभी कामों में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं। तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता है। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। श्री भगवान कहते हैं कि स्वार्थ शीशे पर फैली धूल की तरह है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें।
साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।